विकेट तो गिरना ही है, इसलिए विकेट गिरना है कि मासेस के बीच इस तरह के जो पार्टी में फूट हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद जब चिराग पासवान जी का दौरा हो रहा है, जितना व्यापक प्यार और मोहब्बत का पैगाम इनको मिल रहा है जनता से, जाहिर बात है जिनका जिस जनता के आधार पर वे लोग विकेट बने थे, तो उस विकेट का तो पतन होना ही है। भविष्य की राजनीति की सबको चिंता होती, वो चिंता माननीय महबूब अली कैसर जी को भी होनी चाहिए और हो रही होगी कहीं ना कहीं। महबूब अली कैसर जी निमंत्रण दिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी बेहिचक गए। कल भी महबूब अली कैसर जी हम लोगों के लोकसभा के सदस्य थे। हम नहीं मानते हैं कि वो अलग हैं, आज भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं। और कल भविष्य की राजनीति में हम कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि महबूब अली कैसर जी हम लोगों के साथ नहीं आ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान आज पहुंचे थे सांसद महबूब अली कैसर के घर। इसके क्या मायने हैं ये राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है, तब भी जब ईद के मौके पर पहुंचे हों। और जाहिर तौर पर महबूब अली कैसर ने भी कहा और चिराग पासवान ने भी कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब इसलिए भी बनता है क्योंकि महबूब अली कैसर ने फ़ोन कर बुलाया था चिराग पासवान को। और महबूब अली कैसर उन सांसदों में से रहे हैं जो रातों रात झटका देकर चिराग पासवान को छोड़कर चाचा पशुपति कुमार पारस के पास चले गए थे। तो क्या चिराग पासवान किसी बड़े खेल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? और एनडीए के बारे में कहा जाता है, महागठबंधन के बारे में अक्सर कयास लगते हैं। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी कुछ बड़ा होने वाला है? पार्टी के दो कद्दावर चेहरे, दो अनुभवी नेता, और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अनुभवी नेता नहीं, बिहार की राजनीति की दिग्गज शख्सियत हमारे साथ हैं। डॉक्टर सत्यानंद शर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सतीश कुमार, दोनों पूर्व विधायक सतीश कुमार सर हमारे साथ हैं। दोनों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। मैं पत्रकार हूं सर, नहीं, सवाल की शुरुआत आपसे, सर से भी बात करेंगे, सर से ही बात करते हैं। ठीक है, सर से ही बात करते हैं। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, इतनी तलखी थी, और आप भी जानते हैं सर, राजनीति का अनुभव तो खैर आपका, राजनीति में इतने संयोग होते नहीं हैं। चिराग पासवान को आज कभी नीतीश कुमार बुला लेते हैं, कभी महबूब अली कैसर बुला लेते हैं, और आज मैंने देखा है वो तस्वीरें, वहीं से मैं आ रहा हूँ। बड़े सहज नज़र आ रहे थे महबूब अली कैसर के साथ, उनकी फैमिली के साथ बातचीत हो रही थी। क्या लग रहा है? जाहिर बात है ईद के मौके पर जाना कोई राजनीतिक गहराई का पैमाना नहीं बन सकता है, इसलिए भी कि महबूब अली कैसर इनके से निकट रहे हैं और हम सबों के नेता स्वर्गीय आदरणीय रामविलास जी के बहुत करीबी थे, सांसद भी रहे। क्या मनमुटाव का कारण हुआ, कैसे पारस जी के साथ चले गए, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच संबंध तो थे ही, हैं भी, रहेंगे भी। लेकिन राजनीतिक माने क्या है वो तो नेता ही बताएंगे। सर, आपसे छुपा हुआ हो सकता है इतना उतार चढ़ाव और इस तरह के घटनाक्रम तो आपने पहले भी कई बार बिहार की राजनीति में देखे हैं। हाँ, हमने देखा है, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि हम उसका कोई सिंहावलोकन करें और उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करें, इसलिए कि हमारे नेता की समझदारी साफ है कि बिहार के अंदर एक विकल्प की आवश्यकता है। विकल्प समस्याओं के अंत के लिए, मजदूर किसानों के लिए, समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए, जिसके बारे में आदरणीय रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी कहा करते थे कि गरीबों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और संघर्ष करेंगे, और किया। जब भी मौका उनको रेल मंत्री के हैसियत से मिला, कुली के बारी के लिए क्या किया दुनिया जानती है,
खाद्यान्न मंत्री हुए जब देश के अंदर बहुत काफ़ी संकट था, मजदूरों के साथ मजदूर पलायन कर रहे थे, अपने वतन की ओर आ रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने जो लाइन लिया जबकि वे बीमार अवस्था में थे। तो सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में उन्हीं के लड़के हैं और उन्हीं के विचारधारा के अनुरूप ही चल रहे हैं और अपने पिता का नहीं बल्कि उनका जो विचारधारा था, जो बचे हुए कार्य है, अधूरे कार्य, उनको पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जायज़ बात है कि समान विचारधारा के लोग अगर बुलाते हैं तो जाना वाजिब है। बातें बनती है, विचारधारा के आधार पर एकजुटता होती है कि नहीं वो तो वक्त बताएगा और देखिए बताएंगे। सर, अगर चिराग पासवान जी ने उस खेमे का 2 विकेट गिरा दिया तो केंद्रीय मंत्री रालोजपा के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस का गणित गड़बड़ हो जाएगा। आज मुलाकात हो गई है महबूब अली कैसर से, जाहिर है उनको लेकर कयास लग रहे हैं। अगर वो विकेट गिरा और उसके बाद एक और विकेट गिरा, हालांकि ये अगर मगर का सवाल है, लेकिन राजनीति में ऐसी तस्वीरों के मतलब होते हैं। 2 विकेट गिरा तो बड़ा खेल हो जाएगा सर। विकेट तो गिरना ही है, इसलिए विकेट गिरना है कि मासेस के बीच इस तरह के जो पार्टी में फूट हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद जब चिराग पासवान जी का दौरा हो रहा है, जितना व्यापक प्यार और मोहब्बत का पैगाम इनको मिल रहा है जनता से, जाहिर बात है जिस जनता के आधार पर वे लोग विकेट बने थे तो उस विकेट का तो पतन होना ही है, 1-2 का नहीं होना है, सबका सब होना है। इसलिए कि जनतंत्र में जनता महान होती है। रालोजपा का विलय हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी नाम ना विलय हम नहीं कहते, जनता का विलय हो चुका है। कह रहे हैं सबका सब हो जाएगा। सबका सब इसलिए हो जाएगा कि जो कुछ मैदान जंग में दिखाई पड़ रहा है, विभिन्न महकमों में विभिन्न मौकों पर आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस तरह का उत्साह भरा, उमंग भरा वातावरण दिखता है, होल पॉलिटिकल सिनारियो हैज बीन चेंज विद इन 3 और 4 मंथ्स। मैंने सब लोग चाहते हैं, नया युवक सब चाहता है, जातीय दीवार तोड़कर चाहता है कि एक नया चेहरा जो उभर रहा है इसको हम साथ दें। आज जो तस्वीर दिखी है उससे ये सवाल कई दिनों तक बिहार के राजनीति के गलियारों में टहलता रहेगा कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को बोल्ड करने के खेल में लगे हुए हैं, महबूब अली कैसर से मिल रहे हैं और जाहिर तौर पर जितने सहज नज़र आए हैं, ईद के मौके पर मुलाकात हो रही है। राजनीति में हमने वो कटुता भी देखी है, जन्मदिन की बधाई नहीं दी जाती, चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया जाता, तो कुछ तो बात है। तो कुछ तो बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आप अभी जो ईद मिलन के मौके पर जो हो रहा है और फिर इनका जो अपना संस्कार है हमारे नेता का, तो निश्चित तौर पर जहाँ बुलावा आता है और जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण बनता है, एकजुटता की बात होती है और फिर परंपरागत बातों की याद आती है, तो परंपराओं के निर्वहन में हमारे नेता नीतीश कुमार के साथ आप रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्यों बुलाया चिराग पासवान को? जाहिर बात है नीतीश जी ने जिस लिए भी बुलाया हो, लेकिन हमारे नेता ने अपने संस्कार का, मजबूत संस्कार का परिचय दिया। होगा क्या राजनीति में कहना मुश्किल है, लेकिन हम इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ चला है और परिवर्तन का बागडोर थामने के लिए चिराग पासवान को लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अगली जाति के लोग। चाचा का हृदय परिवर्तन अगर हुआ, नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ, चिराग पासवान नीतीश कुमार साथ दिखेंगे ना? हम ऐसी बात इस पर कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि हमारे नेता के दिल में गरीबों के प्रति मोहब्बत है, हमारे नेता के दिल में बेरोजगारी को खात्मा करना चाहते हैं। आप नीतीश कुमार की तरह आप कृषि का जो है समस्या अंत हो, बाढ़ सुखाड़ का आप नीतीश कुमार की तरह ये कह सकते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों कहेंगे? नीतीश कुमार के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा है कि इशू बेस राजनीति हमारे नेता कर रहे हैं और जाहिर बात है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित मिला जुला कर गरीब गुरबा जो समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं, क्या जैसे बिहार का किसान बराबर बाढ़ झेलता है, मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर है, बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, बेरोजगारी की समस्या मुहबाए खड़ी है, शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य सेवा भरघट बन गया है। इन समस्याओं का अंत हमारे नेता चाहते हैं, इसीलिए किनके साथ विचारधारा का टकराव होगा, किनके साथ विचारों का आदान प्रदान होगा, वह वक्त बताएगा। लेकिन
इशू बेस ही राजनीति हमारे नेता। चलिए, हमारे साथ पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी हैं, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा हैं हमारे साथ। सर, एक तस्वीर में देखकर आ रहा हूं, सर से हमारी बातचीत हुई और महबूब अली कैसर, जितना मैं जानता हूं महबूब अली कैसर को आप बहुत बेहतर जानते हैं, पार्टी के अपने दूसरे नेताओं को आप बहुत बेहतर जानते हैं, चाहे वो सांसद रहे हों, पूर्व विधायक हों, नेता हों। इसके मायने निकाले जाएंगे सर। आप जानते हैं आज जो तस्वीर आई है उस पर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा होगा। हम भी ये समझ रहे हैं कि क्या कोई खेल होने वाला है। देखिए, महबूब अली कैसर जी सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और भविष्य की राजनीति की सबको चिंता होती है। वो चिंता माननीय महबूब अली कैसर जी को भी होनी चाहिए और हो रही होगी कहीं ना कहीं। महबूब अली कैसर जी निमंत्रण दिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी बेहिचक गए। कल भी महबूब अली कैसर जी हम लोगों के लोकसभा के सदस्य थे। हम नहीं मानते हैं कि वो अलग हैं, आज भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं और कल भविष्य की राजनीति में हम कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि महबूब अली कैसर जी हम लोगों के साथ नहीं आ सकते। बड़ी बात लेकिन आप कह रहे हैं। राजनीति में बहुत असंभव चीज भी संभव हो जाता है और ये तो बहुत असंभव भी नहीं है, आपके साथ रहे हैं। इसको देखते रहिए। चिराग पासवान जी का जो मिशन है वो मिशन बहुत परिपक्व दिमाग से उस मिशन की ओर रोज एक कदम चिराग पासवान जी बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों को बेहद खुशी है। हम देखे बिहार में दो नेताओं का कंपेयर करते हैं, माफी मांग करके आपसे। नीतीश कुमार जी पुराने साथियों से मिलने का अभियान शुरू किए। जो भीड़ इकट्ठा हुई वो भीड़ चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा के भीड़ का तुलना किया जाए तो 1/4 भीड़ भी नीतीश कुमार जी के पुराने साथियों के मिलने वाले कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं हुई। अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। बिहार की राजनीति में कल क्या होगा, कहाँ जाएगा, नेतृत्व किधर जाएगा, ये हम सब लोग बहुत स्थिरता के साथ देख रहे हैं और हमारा दावा है कि कल का बिहार का भविष्य चिराग पासवान हो। नीतीश कुमार, आखिरी सवाल है हमारा, नीतीश कुमार बुलाते हैं चिराग जी को। आपने सोचा था, इसकी कल्पना की थी कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी बुलाते रहते हैं। एक सभा थी, बाई इलेक्शन हो रहा था भभुआ में, भभुआ विधानसभा का चुनाव था। रिंकी पांडे चुनाव लड़ रही थी। हम लोग गए थे, भाजपा की उम्मीदवार थी, तब एनडीए ही था, हम लोग भी एनडीए में थे। तो सब लोग मंच पर बैठे थे। नीतीश कुमार जी ने स्पेशली कहा, सत्यानंद जी जरा इधर, तो बात की। ये अच्छी परंपरा है राजनीति में। और तब आपके और नीतीश कुमार के बीच ठीक संबंधों में कटुता थी जी, और उसके बाद बुलाए। तो कटुता के बीच भी अपने साथियों को बुलाना, बात करना, ये स्वस्थ राजनीति का संकेत है। तो नीतीश कुमार जी स्वस्थ राजनीति कर रहे हैं इस मामले में निश्चित रूप से बिना कोई हिचक का
ये स्वस्थ राजनीति की ओर ही ले जाता है। चलिए, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा थे, पूर्व एमएलए सतीश कुमार थे, और सिर्फ ये पहचान नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, बल्कि बिहार की दिग्गज राजनीतिक शख्सियत हैं, दशकों का अनुभव है, और इनसे हम बातचीत कर रहे थे कई सवालों पर। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।